गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की एक सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी, जिसके हम कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 के बारे में देखेंगे कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्या होते हैं। नाम से ही आप समझ सकते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है और हेल्थ क्या होता है। हेल्थ तो सबको पता होगा, न्यूट्रिशन एक ऐसा सप्लीमेंट होता है, ठीक है, जो हमारे ग्रोथ में काम आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे आज कि न्यूट्रिशन और हेल्थ क्या है और इनके क्या कारण हैं, क्या सिम्टम दिखाई देते हैं इनके डिफिशियंसी में, और अगर ये हमारे बॉडी में सही मात्रा में है तो हमारी ग्रोथ किस तरीके से होती है। तो आज हम देखते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्या है। दिया गया है न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड दैट प्रोवाइड द बॉडी विथ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। मतलब कि न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है क्या करने का, भोजन को लेने का, ताकि क्या हो सके, वो प्रोवाइड करे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स क्या करने के लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए और गुड हेल्थ के लिए। उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। हेल्थ क्या है, हेल्थ मीन द बॉडी एंड माइंड आर वर्किंग प्रॉपरली। मतलब कि हमारा बॉडी और हमारा दिमाग अच्छे तरीके से वर्क करे और क्या हो, फ्री फ्रॉम डिजीज, मतलब कि बीमारी से फ्री हो, उसी को हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। सबको समझ में आया। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं, लेते हैं और क्या करते हैं जिससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है और न्यूट्रिएंट से हमारी ग्रोथ होती है और ग्रोथ होता है हमारी एनर्जी से, और क्या होता है, हमारा हेल्थ अच्छा बना रहता है। इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेल्थ क्या होता है, हेल्थ हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा माइंड और बॉडी दोनों अच्छी तरीके से काम करता है बिना ही किसी बीमारी के, उसको हम हेल्थ कहते हैं। तो यही हमारा है न्यूट्रिशन और हेल्थ। आगे हम देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसा भोजन खाते हैं जो शरीर की ऊर्जा, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व देता है, ठीक। और स्वास्थ्य मतलब कि हेल्थ का मतलब है कि शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो और किसी बीमारी से मतलब क्या हो, उससे ग्रसित न हो, मुक्त हो, उसी को हम हेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। आगे हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं हम, देखिए क्या दिया गया है। न्यूट्रिशन इज द, अब तक हम क्या पढ़े हैं, न्यूट्रिशन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, उसको इनटेक करते हैं फूड को। अब यहाँ क्या दिया गया है, न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड। ये एक प्रकार का क्या है, साइंस ऑफ फूड है। एंड न्यूट्रिएंट्स, और क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। इट एक्सप्लेन हाउ फूड हेल्प द बॉडी टू ग्रो। मतलब कि यह एक्सप्लेन ये करता है कि हमारे बॉडी में जो फूड है, जो भोजन है, वो कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, कैसे वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और टिश्यू को किस प्रकार से रिपेयर करता है और हमें कैसे हेल्दी बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आया। देखिए हिंदी में दिया गया है, पोषण वह विज्ञान है जो बताता है कि भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और जो ऊतकों की मरम्मत और स्वस्थ रहने की कैसे मदद करता है, उसी को हम कहते हैं बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखते हैं क्या है ये। तो हमारा जो पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड इन लार्ज अमाउंट। मैक्रो मतलब थोड़ा सा, लार्ज अमाउंट में, ऐसा न्यूट्रिएंट, ऐसा सप्लीमेंट जिसको हमारे बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दे प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शन। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है क्या करने के लिए, ग्रोथ ऑफ बॉडी फंक्शन, हमारे बॉडी फंक्शन की ग्रोथ में, उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है इसको आगे देखेंगे। पहले देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कुछ टाइप्स दिए गए हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के पहला टाइप है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, ठीक है। ये तीनों चीज़ क्या होता है, हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है।
ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। फाउंड इन राइस, व्हीट, ब्रेड, पोटैटोस, फ्रूट्स, मतलब कि ये कहाँ पर पाया जाता है? चावल में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, और रोटी में पाई जाती है, और आलू में पाया जाता है, और कुछ फलों में पाया जाता है। इससे हमारा क्या है? ये हमारा पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमको क्या करता है? एक्सटेंट एनर्जी देता है तुरंत, और इसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में पड़ती है। तो ये हमारा क्या है? पहला टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। दूसरा क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन आप सब लोग को पता है कि हमारे मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको भी हमको क्या करना है? ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बॉडी को। दिया गया है हेल्प इन ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ में, और रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, मतलब बॉडी टिश्यू को रिपेयर करता है। देखिए क्या दिया गया है एग्जाम्पल में, मिल्क, दूध में हमें क्या प्रोटीन मिलता है? एग में मिलता है, अंडे में, पल्सेस मतलब दाल में प्रोटीन मिलती है, पनीर में और सोयाबीन में। इन सारी चीज़ों में हमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने बॉडी में इसके लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड क्या है? फैट। फैट मतलब वसा। तो देखिए दिया गया है गिव एनर्जी एंड प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन। ये क्या करता है? तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे दिया गया है शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ऑयल हो गया, ऑयल आपको तुरंत फैट देगा, घी आपको तुरंत फैट देगा, और बटर आपको तुरंत फैट देगा। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के टाइप से और उसके एग्जाम्पल थे। इसकी ज़रूरत हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट में पड़ती है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? आगे देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड इन स्मॉल अमाउंट, मतलब कि कम अमाउंट में इसकी जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी को। ठीक है, दे डू नॉट गिव एनर्जी, ये हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं देती है, बट हेल्प द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, पर हमारे बॉडी फंक्शन को क्या करती है? हेल्प करती है काम करने में। जैसे कि दिया गया है टाइप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहला है विटामिन। विटामिन हमको ज़रूरत पड़ती है, मिनरल की ज़रूरत पड़ती है। ये दो चीज़ पर लार्ज अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट में ही ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी के फंक्शन में। जैसे क्या है? विटामिन हमारा क्या काम करता है? हेल्प इन इम्यूनिटी, हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। विज़न, देखने में, आँख में जैसे कुछ लोगों को अच्छा दिखाई नहीं देता, उसको विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। स्किन हेल्थ में, ठीक है, और बॉडी ग्रोथ में। जैसे कि एग्जांपल में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इन सारी चीज़ों की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो हमारी बॉडी फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं करेगी। ठीक, मिनरल क्या है? मिनरल तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दिया गया है मिनरल हेल्प इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, हमारी हड्डियों को मजबूत करने में काम करता है। हेल्दी ब्लड, हेल्दी ब्लड मतलब क्या करेगा? हमारे शरीर में रोगों से बचाएगा और ब्लड को इम्प्रूव करेगा। और दूसरा क्या है? एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शन, जैसे कि हम आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो ब्लड होता है वो बोन मैरो से ही बनता है। तो क्या कर रहा है? जब हमारी हड्डियां मजबूत रहेगी तो हमारे ब्लड भी हेल्दी होंगे। तो ये हमारा क्या है? टाइप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आगे क्या दिया गया है? बैलेंस डाइट, मतलब कि डाइट को बैलेंस करना। सब लोग देखे होंगे जो बच्चे अपने डाइट को बैलेंस करके अपने खान पान पर नियंत्रण रख के अपने शरीर को अच्छी सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन देते हैं, उनकी शरीर आप देखिएगा कभी भी क्या होती है? खराब नहीं होती है, वो बिल्कुल एनर्जेटिक दिखाई देते हैं लोगों से अलग। ठीक है, बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने डाइट को इतना बढ़ा लिए कि आप हरदम सरप्लस में हो। ठीक है, हमें अपनी BMR और BMI आईडी से ये पता कर लेना होता है कि हमारे हाइट और वेट के अनुसार हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की। ठीक है, उस हिसाब से हमको डाइट बैलेंस करके चलना है, तब हमारी बॉडी बिल्कुल ही मेंटेन रहेगी और एनर्जेटिक रहेगी। तो हम देखते हैं बैलेंस डाइट होता क्या है। A balanced diet is a diet that contain all the nutrients in the right amount, मतलब कि बैलेंस डाइट एक प्रकार का ऐसा डाइट होता है जो क्या करता है? कंटेन करता है सारी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को, किसमें? राइट अमाउंट में। क्या करने के लिए? टू कीप द बॉडी हेल्दी, हमारे बॉडी को हेल्दी रखे, एंड प्रोवाइड एनर्जी, और एनर्जी को सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड करे, टू सपोर्ट ग्रोथ
हमारी बॉडी की सपोर्ट करे ग्रोथ में, एंड प्रिवेंट डिजीज, और क्या करे, रोगों से बचाए। ये हमारा क्या है, बैलेंस डाइट। देखिए हिंदी में दिया गया है, संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हों ताकि शरीर स्वस्थ रहे, ऊर्जा मिले, वृद्धि हो और बीमारियों से बचाव हो। यही हमारा क्या है, बैलेंस डाइट, मतलब कि संतुलित आहार। आगे दिया गया है हेल्थ बेनिफिट ऑफ अ बैलेंस डाइट, मतलब कि हमारे बैलेंस डाइट से क्या बेनिफिट है हमारे हेल्थ को। तो देखिए क्या दिया गया है, अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड इन द राइट अमाउंट, मतलब कि जो हमारी बैलेंस डाइट होती है ये हमारे बॉडी को ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है राइट अमाउंट में, जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है, ठीक है। इट हेल्प कीप द बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव, ये हमारे बॉडी को क्या करता है, बिल्कुल हेल्दी, स्वस्थ रखता है और बिल्कुल एक्टिव रखता है। क्योंकि इसलिए रहता है क्योंकि जितनी अमाउंट में कैलोरी की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में, ठीक है, उतनी ही अमाउंट में हम जब डाइट को बैलेंस करके लेते हैं तो हमें ना ज़्यादा हम सरप्लस में जाते हैं और ना ज़्यादा डेफिसिट में जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को बैलेंस करके अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल हेल्दी होगी। जैसे दिया गया है, संतुलित आहार शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में देता है जिससे शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है, ठीक। आगे क्या दिया गया है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक। इसका क्या मतलब है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, देखिए क्या दिया गया है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये क्या है, एक प्रकार का अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। अ हेल्दी पर्सन शुड ईट एवरी डे टू स्टे हेल्दी एंड प्रिवेंट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, जो एक हेल्दी पर्सन होता है वो क्या करता है, रोज डेली डे बाय डे क्या करता है, ईट उसको लेता है और क्या करता है, प्रिवेंट करता है न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को, कि ताकि उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट की कमी न हो और उसकी बॉडी स्वस्थ रहे। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इज द रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड कैलोरी, ये सारी चीज़ों को जो भी हमारे बॉडी के लिए रिकमेंडेड है, ठीक है, उसको लेता है, नीडेड बाय द बॉडी फॉर गुड हेल्थ, किस लिए, ताकि क्या हो, हमारा हेल्थ अच्छा हो। और सारे, ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही रिकमेंडेड होता है, सबके हाइट और वेट के अनुसार अलग अलग सप्लीमेंट और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए दिया गया हिंदी में, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का अर्थ है कि एक व्यक्ति को हर दिन कितनी मात्रा में, जो मैंने बताया, पोषक तत्व मतलब कि न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे और पोषक तत्वों की कमी न हो। RDA वह अनुशासित सुझाई गई दैनिक मात्रा में जितनी प्रोटीन, विटामिन, खनिज, मिनरल, ऊर्जा, कैलोरी आदि शरीर को हर दिन चाहिए, उसके हिसाब से हमको देना पड़ता है, ठीक। ये हमारा क्या था, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आगे क्या है, समझ में आया, किसी को कोई डाउट इसमें, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके, जैसे दिया गया है, एडल्ट नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मतलब कि हर व्यक्ति को रोज प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कैल्शियम, आयरन और विटामिन की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। क्या करने के लिए, जैसे कि द RDA इज डिफरेंट फॉर चिल्ड्रेन, एडल्ट, RDA जो बच्चों और व्यवसायों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग अलग होती है। अभी मैंने बताया आपके हाइट, वेट और आपके क्या कंडीशन के हिसाब से आपकी डाइटरी सप्लीमेंट का निर्माण होता है कि हमको कितना, किस अमाउंट में किसको कितना देना है, ठीक। ये हमारा क्या था, RDA था। की पॉइंट क्या है कुछ इसका, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, इट टेल अस हाउ मच न्यूट्रिएंट्स वी नीड एवरी डे, ये क्या बताता है कि हर रोज हम कितनी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट हेल्प कीप द बॉडी हेल्दी एंड प्रिवेंट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, ये हमारा क्या क्या सहायता करता है, ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है और न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से बचाता है। आगे है एक माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का आप लोगों ने नाम सुना है, माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण का शिकार, लोग गांव में बोलते हैं कि इनको कुपोषण का शिकार है, मतलब कि खान पान की कमी, ठीक है। तो दिया गया है, माल न्यूट्रिशन इज ए कंडीशन
दैट अकर व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैंने बोला ना खान पान की कमी, मतलब कि शरीर जब सही मात्रा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर, तो उन्हें मालन्यूट्रिशन की दिक्कत हो जाती है। इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ टू लिटिल फूड, मतलब कि बहुत ही कम खाना खाना। कुछ लोगों की आदतें होती हैं वो खाना बिल्कुल ही कम खाते हैं। टू मच फूड, या तो बहुत ज़्यादा खाना खाना। और व्हेन वेल्दी हाइट अनहेल्दी डाइट, मतलब कि अनहेल्दी डाइट ले, मतलब कि अच्छी चीज़ें ना खा के जंक फूड खाएं, और अनहेल्दी मतलब कि जितनी मात्रा में उनके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट की ज़रूरत है उतनी मात्रा में न लें, ठीक है, तो क्या होगा, उससे डिफिशियंसी होती जाएगी। अगर उससे प्रिवेंशन वो नहीं करेंगे तो उन्हें माल न्यूट्रिशन की दिक्कत हो जाएगी। जैसे दिया गया है, कुपोषण वह स्थिति है जब शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और मिनरल, खनिज और पानी मतलब वाटर नहीं मिलते। यह कम भोजन, अधिक भोजन या असंतुलित भोजन के कारण हो सकता है। जो चीज़ें मैंने बताया वही चीज़ हिंदी में दिया गया है, ठीक। इसके कुछ टाइप होते हैं। पहला है अंडर न्यूट्रिएंट्स। अंडर न्यूट्रिएंट्स मतलब नॉट गेटिंग एनफ न्यूट्रिएंट्स और कैलोरी, मतलब कि सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट नहीं मिल रहा है बॉडी को, उसकी डिफिशियंसी हो रही है, तो अंडर न्यूट्रिएंट्स माल न्यूट्रिशन में आएगा। दूसरा है ओवर न्यूट्रिएंट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, तो ओवर न्यूट्रिएंट्स माल न्यूट्रिशन में आएगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी मतलब कि लैक ऑफ विटामिन और मिनरल सच एज आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और विटामिन डी, मतलब कि आयरन, विटामिन ए और आयोडीन, विटामिन डी आदि की कमी होने से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 3 प्रकार का माल न्यूट्रिशन होता है। एक बहुत ज़्यादा, जब नहीं सप्लीमेंट अच्छी तरीके से मिलता है तब, या तो बहुत ज़्यादा खा लिया, या तो फिर इन सब चीज़ों की विटामिन ए और आयोडीन और विटामिन डी की कमी से हो जाते हैं, ठीक। ये हमारा क्या है, 3 टाइप के माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण। ये कॉज क्या है, कारण। तो कॉज क्या है, पुअर और अनबैलेंस डाइट, या तो गरीब होगा या तो अनबैलेंस डाइट। जैसे गरीब होगा तो उसे क्या है पता भी नहीं है और वो हर चीज़ को परचेज करके खा नहीं सकता, तो अनबैलेंस डाइट होगा तो दिक्कतें आएंगी। पोवर्टी से भी दिक्कत आएगी। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, मतलब कि न्यूट्रिशन के बारे में कोई जानकारी ना हो। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन और इलनेस, या तो इन्फेक्शन या तो बीमारी आ जाए कोई। पुअर सैनिटेशन, मतलब कि पुअर सैनिटेशन की दिक्कत हो, या तो अनसेफ ड्रिंकिंग हो, पानी साफ सुथरा ना हो। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दैट रिड्यूस न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, पेट में कीड़े रहेंगे, डाइजेशन सही होगा नहीं, तो हम कितना भी न्यूट्रिशन खाएं वो हमारे बॉडी को इनटेक नहीं लगेगी नहीं, ठीक। तो इन सब कारणों से माल न्यूट्रिशन होने की दिक्कत होती है। लास्ट आगे दिया गया है सिम्टम, तो सिम्टम देखते हैं। दिया है वेट लॉस, बहुत ही ज़्यादा वजन कम होना, ठीक है। वीकनेस एंड टायर्डनेस, कमजोरी और थकान हरदम महसूस होना। पुअर ग्रोथ इन चिल्ड्रेन, बच्चों की वृद्धि नहीं होना सही से। फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार संक्रमण होना। बाल झड़ना, हेयर फॉल एंड ड्राई स्किन। और स्वेलिंग इन लेग, कुछ मामलों में पैर में सूजन आ जाना। ये सिम्टम अगर दिखते हैं तो क्या है, हमें माल न्यूट्रिशन की दिक्कत है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जितना हमने पढ़ाया आज, ठीक है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसके कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।